हेलो स्टूडेंट्स, आपका एसआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पावर पॉइंट 2019 का ट्यूटोरियल लेके आया हूं। इससे पहले मैंने आपको 2 ट्यूटोरियल दे दिया है, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने पावर पॉइंट के बारे में चर्चा किया था और सेकेंड पार्ट में आपको बताया गया था कि हम लोग अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एनिमेट कैसे करें, मूवमेंट कैसे पैदा करें, या और भी बहुत सारे तमाम सेटिंग्स थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिशंस के बारे में। तो देखिए, होता क्या है कि पावर पॉइंट में सबसे बड़ा जो काम होता है वो 3 होता है। पहला काम होता है कि आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं उसको सही ढंग से आप स्लाइड के फॉर्म में उन प्रेजेंटेशन को बनाएं। दूसरा काम होता है ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के ऊपर मूवमेंट पैदा करने के लिए एनिमेशन सेट करना। और तीसरा जो बड़ा काम होता है कि जो हमारा स्लाइड है, जिस पे मैंने काम किया है, जिस पे हमारे कंटेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, टेक्स्ट हैं, तो अगर हम स्लाइड पे कोई हरकत, मूवमेंट डालना चाहें तो उसके लिए ट्रांजिशंस टैब मिलता है, उसके माध्यम से हम लोग ये काम करते हैं। तो एक ट्रांजिशन कैन बी एज सिंपल एज फेडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड और एज फ्लैशी एज एन आई कैचिंग इफेक्ट। यानी कि जब कोई स्लाइड दिख रहा हो तो वो आने से पहले फेडिंग हो या फ्लैशी हो तो देखने वाले के ऊपर थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, उस वास्ते इसका प्रयोग किया जाता है। PowerPoint makes it easy to apply transition to some or all of your slide। माने आप एक या एक से अधिक या सब पे आप ट्रांजिशन लागू कर सकते हो, जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोफेशनल लुक में आए। आपके जैसे एनिमेशन के कैटेगरी थे, 4 कैटेगरी थे, एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस, मोशन पाथ। उसी ही तरीके से ट्रांजिशन के भी आपको 3 कैटेगरी मिलेंगी। पहला होगा सबटल करके, तो दीज आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, यानी एक साधारण सिंपल ट्रांजिशन होगा। और इसके कैटेगरी में जो जो ट्रांजिशंस हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। एक एक्साइटिंग करके होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस होता है, इसके कैटेगरी में जो है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। और एक डायनामिक कंटेंट करके ट्रांजिशन होता है। तो ये 3 प्रकार के हमारे ट्रांजिशंस होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रांजिशंस को लागू कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको उस स्लाइड को एक्टिव करना होगा जिसके ऊपर आप ट्रांजिशन सेट करना चाहते हैं। फिर आप ट्रांजिशन टैब में जाएंगे, वहां आपको ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का एक ग्रुप मिलेगा। बाय डिफॉल्ट वहां नन है, इसलिए ट्रांजिशन नहीं दिखता है। आपको वहां पे ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा, आप उस पर क्लिक करो, आपको बहुत सारे ट्रांजिशंस मिलेंगे और उनके 3 कैटेगरी होंगे जो मैंने अभी आपको बताया। आपको उनमें से उस ट्रांजिशन को ले लेना है जो आप अपने स्लाइड पे लागू करना चाहते हो। तो जैसे ही किसी ट्रांजिशन को आप लेते हैं तुरंत उसका प्रीव्यू आएगा, अगर नहीं अच्छा है तो आप कोई दूसरा ले सकते हो। और जो स्लाइड पे आपने ट्रांजिशन सेट किया है, अगर आप चाहते हो कि वही ही सेम ट्रांजिशन हमारे प्रेजेंटेशन के पूरे स्लाइड पे लागू हो जाए, तो आपको ट्रांजिशन टैब में ही अप्लाई टू ऑल का एक बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो सेम ट्रांजिशन सबके ऊपर लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिशन सेट करते हैं। अब ट्रांजिशन अगर हमने लगाया है तो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मली उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। तो आपने किसी स्लाइड पे अगर ट्रांजिशन लगाया है तो आपको एक इफेक्ट ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके उस ट्रांजिशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी आपका जो ट्रांजिशन है हम उसका एक ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि उस ट्रांजिशन को दिखाने में वो कितना टाइम खर्च करे। बाय डिफॉल्ट एक टाइमिंग उसमें होगी, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तो ड्यूरेशन में हम लोग एक टाइम सेट करते हैं कि हमारे ट्रांजिशन को दिखाने में वो कितना टाइम कंज्यूम करे, उसे हम लोग इसमें स्पेसिफाई करते हैं। आप साउंड भी ऐड कर सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो कि मेरा स्लाइड जब शो होगा तो एक साउंड आएगा,
तो उसके लिए आप उस स्लाइड को पहले एक्टिव रखो, सेलेक्ट करो जिस पे साउंड सेट करना है। ट्रांजिशन टाइम में आपको साउंड का एक टूल मिलेगा, कमांड मिलेगा, आप क्लिक करिए, इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड साउंड हैं, आप इनमें से किसी साउंड को ले सकते हैं या अदर साउंड में जाएंगे तो कोई ऑडियो की अगर फाइल है तो उसको भी आप साउंड पे सेट कर सकते हैं। अभी आपका आता है एडवांसिंग स्लाइड्स। एडवांसिंग स्लाइड का मतलब ये होता है कि अगर आप देखो तो एडवांस स्लाइड में आपको दो चेक बॉक्स मिल रहे हैं। इनमें पहला है ऑन माउस क्लिक। तो होगा क्या कि जब आप अपने प्रेजेंटेशन को शो करोगे तो आपका एक स्लाइड आएगा, पर दूसरे स्लाइड पे आप तब जाओगे जब आप माउस क्लिक करोगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम माउस नहीं क्लिक करेंगे, हम एक टाइम सेट कर दें और उस टाइम के बाद ऑटोमेटिक दूसरा स्लाइड आ जाए, तो आपको ऑन माउस क्लिक को ऑफ कर देना होगा और आफ्टर वाले को चेक करना है, मैंने ऑन करना है और यहाँ पर एक टाइम स्पेसिफाई कर देना है। और अगर यही सेम टाइमिंग आप प्रत्येक स्लाइड पे लागू करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। और अगर आप अलग अलग स्लाइड के अलग अलग टाइम देना चाहते हैं तो आप एक एक करके उनको एक्टिव करिए और उसका ऑन माउस क्लिक ऑफ करके आफ्टर में आप एक टाइम स्पेसिफाई करिए। तो चलिए, इतने जो कमांड हम लोगों ने सीखे हैं इनको आपको एक बार प्रयोगात्मक में यूज करके दिखा दूं कि कैसे इनको करना है ट्रांजिशन के अंतर्गत जो कमांड है। तो मैं कोई एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता हूं और उसी पे ही ट्रांजिशन के रिगार्डिंग जो कमांड्स हैं मैं उनको बताता हूं। जैसे ICIT ऑनलाइन क्लासेस यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ मैं लिख देता हूँ गोंडा। ये एक स्लाइड है, चलिए एक स्लाइड और बना लेते हैं हम लोग टाइटल कंटेंट करके। इसमें ऐसे मैंने लिख दिया है पावर पॉइंट और यहाँ मैं लिख देता हूँ इट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसमें ट्रांजिशन सेट करना चाहता हूँ तो ट्रांजिशन टैब में जाऊँगा तो आप देखो तो ये ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का पूरा एक ग्रुप आएगा। इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए तो आपको मैंने सबटल, एक्साइटिंग, डायनामिक कंटेंट बताया था, आप इनमें से जो चाहे ले सकते हैं। ऐसे मैंने ये ले लिया तो देखिए उसका इफेक्ट हमें यहाँ दिख रहा है। तो आप कोई भी दूसरा ट्रांजिशन लेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो तुरंत आपको स्लाइड पे दिखेगा। आपको जो अच्छा लग रहा हो आप उसे ले सकते हो। उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में आइए, आप इफेक्ट सेट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन वेरी करता है, जैसा आपने ट्रांजिशन लिया होगा उसी से रिलेटेड आपको इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अभी आप यहाँ से जाके कोई और ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया और इफेक्ट ऑप्शन में मैंने वर्टिकल ले लिया और यहाँ पे ड्यूरेशन में मैं एक टाइम सेट कर दूँ और ऑन माउस क्लिक करके मैंने यहाँ पर आफ्टर ले लिया है और इसकी एक टाइमिंग दे देता हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि हमारे प्रत्येक स्लाइड पे ये सेम ट्रांजिशन, ये ड्यूरेशन और आफ्टर वाला लागू हो जाएगा। क्योंकि स्लाइड के जो ऑब्जेक्ट है मैंने उस पर कोई एनिमेशन नहीं सेट किया है तो इस पर भी एनिमेशन ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने फ्लाई इन ले लिया और इसे मैं कर देता हूँ विद प्रीवियस। फिर यहाँ पे मैं गोंडा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका भी कोई एक ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं आफ्टर प्रीवियस। फिर मैंने दूसरे वाले स्लाइड में जो मौजूद है मैंने उसका ले लिया, इसका भी ले लेता हूँ विद प्रीवियस। इसका मैं ले लेता हूँ वाइप और यहाँ भी ले लेता हूँ आफ्टर प्रीवियस। तो अभी हमारा सारा ट्रांजिशन और एनिमेशन सेट हो गया है। अब मैं इसको शो करूँगा तो देखिए एनिमेशन हमारा ट्रांजिशन वाला आ रहा है, ऑब्जेक्ट पे जो मैंने सेट किया था वो आ रहा है और अपने आप देखिए आपका नेक्स्ट स्लाइड आ गया और उसके ऊपर जो मैंने ट्रांजिशन या एनिमेशन सेट किया था वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन के अंतर्गत ज़्यादा कमांड नहीं है, ये पूरा ट्रांजिशन ही है। ये उससे रिलेटेड इफेक्ट है, यहाँ से साउंड ड्यूरेशन सेट किया आता है और यहाँ स्लाइड अगला वाला ऑन माउस क्लिक पे आए कि एक टाइम के बाद आए, उसके रिगार्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो ये आज का मेरा क्लास था। आज के क्लास में मैंने आपको ट्रांजिशन सेट करना बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे।
तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपका दिन शुभ हो।